आपके लाइफ में ना कभी कुछ भी हो, कभी रिएक्ट मत करना। अभी हम आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ जिसका E+R=0। ई का मतलब है इवेंट, यानी कि आपके साथ जो घटना होती है, और आर का मतलब होता है रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्ड देना। और O=R, ओ का मतलब होता है आउटपुट। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इससे कितना बड़ा इफेक्ट पड़ता है आपकी पर्सनालिटी पर, आपके पूरे फ्यूचर पर। सो चलिए हम पहले इवेंट को लेते हैं। तो क्या होता है स्पेशली, अगले दिन सुबह पूरी अयोध्या खुश होती है, खुश हो जाती है कि राम को राजगद्दी पर बैठाया जाता है। उसका शुभारंभ होने है कि अगले अगले दिन राम को राजगद्दी पर सिंहासन मिल जाएगा और वो राम अयोध्या के राजा हो जाएंगे। कितनी खुशी की बात है ना। फिर नाइट में प्रकृति ऐसा नेचर करती है, क्या होती है, मंथरा के माइंड में ऐसा विचार आता है। फिर जाके कैकेयी से बोलते, कैकेयी क्या मांगती है, राम को अगले दिन वनवास मांगती है। फिर राम जी जाते हैं, राम के पास जाते हैं दशरथ जी कि अगले दिन तुम्हें वनवास मांगना है, वनवास जाना है। फिर राम जी कुछ नहीं करते, कुछ एकदम सिंपल। देखो यहाँ पे देखो क्या होता है, सिंपली वो जाते हैं माता कैकेयी के पास। फिर माँ से कहते हैं, सिर्फ इनकी वर्ड सुनो क्या बोलते हैं, सिर्फ 3-4 वर्ड बोले हैं वो, बस इतनी सी बात माँ, बस इतनी सी बात। देखो इतना सिंपल है, इतना सिंपल उन्होंने बोला। और देखो यहाँ पे क्या हुआ, इतनी सी बात। तो वो अगले दिन जिनको राजगद्दी मिलने वाली थी, जिनको अयोध्या के राजा बनने वाले थे, वो कहाँ पे गए, वनवास 14 वर्ष के लिए। अगर हम सभी ना कहीं यहाँ से घर से 1 किलोमीटर जाना हो ना, हमें बाइक चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, बट वहाँ पे पैदल जा रहे हैं भाई, प्रभु होके, वो श्री राम होके। लेकिन जो इसका प्रोसेस का रिजल्ट निकला ना 1400 साल के बाद, वो सबसे पूजनीय माना गया। अब बोलोगे कैसे, यहाँ से तो गए श्री राम बन के, पर वहाँ से पुरुषोत्तम श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन के आए। प्रोसेस अब पूरे वर्ल्ड, पूरी दुनिया जानी प्रभु श्री राम को। प्रोसेस है ना। आई थिंक आप समझ में आए। अगर उन्होंने रिस्पॉन्ड, मैं क्यों जाऊँ, अगर उन्होंने रिएक्ट करते, प्रभु श्री राम रिएक्ट करते, मैं क्यों जाऊँ वनवास, मेरा क्या काम है। उन्होंने रिएक्ट करते तो वहाँ पे होते ना, तो आज वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नहीं होते, वो राम होते, श्री राम होते, अयोध्या के राजा होते। बट अगर उन्होंने फॉलो नहीं किया होता ना, तो प्रकृति, यहाँ पे आप कुछ थिंकिंग करिए, फिर प्रकृति आपको कुछ देना चाहती है ना, तो आपकी टेस्ट हमेशा लेगी भाई, किसी ना किसी रूप में। अब यहाँ पे मैं सेकंड ऑप्शन लेता हूँ, दूसरे टॉपिक पे चलता हूँ, दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। जब क्या होता है, जब द्रौपदी कर्ण को बोलती है अंधे का बेटा अंधा होता है। अब यहाँ पे दुर्योधन क्या रिएक्ट कर सकता था ना, उसे रिएक्ट किया, रिस्पॉन्स नहीं किया। अंधे का बेटा अंधा, अब यानी कि उसके बोलने से वो अंधा हो गया क्या। अगर कोई इंसान आपको कुछ बोलता है तो आप वो हो जाते हैं क्या, तो गधा है, तो नालायक है, तो आप नालायक हो गए ना। अगर आप मान लेते हैं, आप रिएक्ट करते हैं, तो आप मान लेते हैं कि मैं गधा हूँ, नालायक हूँ, लेकिन आप रिस्पॉन्स करते हो, ठीक है, आपने बोला कल इसका जवाब मैं फिर कभी दूंगा, ये हो गया ना रिएक्ट, रिस्पॉन्स। बट अंधे का बेटा अंधा, पूरे उसका जो सर्वनाश पूरा कुल था, आपका 5 भाई के 100 भाई मारे गए। ये इतना बड़ा युद्ध चला, महाभारत पूरी हो गई सिर्फ इसी वर्ड पर, अंधे का बेटा अंधा। और रिएक्ट कर सकता था ना। अब वो नहीं बोलता, कोई और बोलता ना। अगर द्रौपदी नहीं बोलती तो कोई और बोल सकता था ना, उस पर ऑप्शन उठा सकता था। कि किसी के बोलने से ना कुछ नहीं होता, आउटपुट आप क्या ले रहे हैं भाई। आपकी, अगर आप कुछ भी बिजनेस करते हैं तो उसका रिस्पॉन्स आपका बहुत बेहतर होना चाहिए। रिस्पॉन्स, अगर आपके अंदर ये कला है ना, आर्ट है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, दैट्स इट। और किसी कुछ बोलने का डायरेक्ट नहीं है। लेकिन आप जो प्रोसेस में बन जाएंगे ना, वो कहीं नहीं बन पाएंगे। सो आई थिंक आपको कुछ क्लियरिटी मिली होगी। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल द टाइम यू गो लीडर मैट। थैंक यू।